हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि एसएससी की तरफ से एमटीएस वैकेंसी का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुछ समय पहले एमटीएस के लिए अप्लाई के लिए साइट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। पहले प्रिंट आउट में प्रॉब्लम आता था, लेकिन अब यहाँ सब कुछ सही हो गया है। तो सबसे पहले आपको अगर एमटीएस का फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको इस साइट पे आना होगा। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर और कैप्चर डालकर आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप यहाँ पे पुराने यूज़र हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड होगा, लेकिन अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर कर आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो चलिए, हमारे पास स्टूडेंट का यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड है, तो यहाँ पर हम यूज़र आईडी पासवर्ड और कैप्चर डालकर यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप यूज़र आईडी पासवर्ड और कैप्चर डालकर लॉगिन करिएगा, आपके सामने स्टूडेंट का यहाँ पे प्रोफाइल खुल के आ जाएगा और सबसे ऊपर में ही यहाँ पे एमटीएस की वैकेंसी के बारे में डिटेल दिया हुआ है। आपको बता दें कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जून से स्टार्ट था और लास्ट डेट इसका 21 जुलाई रखा गया है, यानी 21 जुलाई तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। भरने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो जो डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन के समय अपना पर्सनल डिटेल जैसे नाम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, 10th का डिटेल जो आपने डाला था वो यहाँ पे पहले से ही डाला हुआ रहेगा। आपको सीधे पॉइंट नंबर 15 पे आ जाना है और पॉइंट नंबर 15 पे आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप 3 एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। आपका जो नज़दीकी सेंटर हो पहले उसे रखिएगा, फिर दूसरे प्रेफरेंस में जो आपको उससे थोड़ा दूर हो उसे रखिएगा। इसी क्रम में आपको 3 सेंटर को चूज कर लेना है। 3 सेंटर चूज करने के बाद 16 नंबर पॉइंट में आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पूछा गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आप किस लैंग्वेज में देना पसंद करेंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज दिया हुआ है, तो आप अपने अनुसार हिंदी इंग्लिश में से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। सेम नीचे में उसी लैंग्वेज को वेरीफाई करना होगा, तो सेम उसी लैंग्वेज को दोबारा आपको चूज कर लेना है। और उसके बाद उस लैंग्वेज को चूज़ करने के बाद नीचे में आपसे पूछा जाएगा क्या आप एक सर्विसमैन हैं। पॉइंट नंबर 17.1 में पूछा गया है कि अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो डिटेल डालिए। तो यहाँ पे अगर आप हैं तो यस करना होगा, उसके बाद पूरा ज्वाइनिंग डिटेल डालना होगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, तो आपको कुछ डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीधे आपको पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे में आना है। पॉइंट नंबर 18.3 जो पॉइंट नंबर दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं यानी आपको डिजेबिलिटी है तो आप यस चूज़ करिए, अदरवाइज नो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। फिर ये डिटेल भरने के बाद नीचे में आना है। पॉइंट नंबर 19.1 में आपको आना है और आपसे पूछा गया है कि क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अगर आपको मिला है तो यस, अदरवाइज आप नो पे सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद नीचे में आप आइएगा तो आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे आपको करना है, सीट प्रेफरेंस आपको डालना है, कोड वाइज नंबर डालना है। तो आपको बता दें कि अगर आप इसमें एमटीएस के लिए सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ एमटीएस वाला कोड डालिएगा। अगर आप एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों पोस्ट के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ मिजोरम का दिया हुआ, मिजोरम का एमटीएस का फॉर्म है, यहाँ पे भोपाल का हवलदार का फॉर्म है, तो इसका कोड यहाँ पे 43 दिया हुआ है। तो पहले आप एमटीएस का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उस नोटिफिकेशन में पहले देख लीजिएगा कि आपके कोड के अनुसार कौन से जगह पे कितनी वैकेंसियां हैं। जैसे कुछ राज्यों में यहाँ पे ऐसा है कि उसमें एमटीएस की सीट नहीं है, कुछ में ऐसा है कि हवलदार की सीट नहीं है। तो सेम वैसे आप कोड को पहले अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि कौन से कोड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर उस कॉपी से आप उस कोड को यहाँ पे नीचे में आपको लिखना होगा। जैसे 20 नंबर में लिखा हुआ है तो आपको उसी कोड को यहाँ पे जितने आप पोस्ट का प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 10 पोस्ट का प्रेफरेंस दिया। सिर्फ हम एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमटीएस की कुल इतने ही कोडों में वैकेंसी है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर आपको लगे कि इसके आगे हमको नहीं भरना है तो सबसे जो लास्ट वाला बॉक्स दिख रहा है, जैसे लास्ट में हमने 15 नंबर कोड डाला है और 15 के बाद जो बॉक्स दिख रहा है उसमें आपको बताया गया है कि आपको कैपिटल एक्स लिख देना है। जैसे आप कैपिटल एक्स लिख दीजिएगा, आगे के सारे बॉक्सों में कैपिटल एक्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल एक्स लिख लीजिएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे इस तरह से आपके सामने टॉपअप आएगा कि आर यू सेव योर वांट टू
इंटर एक्स, मतलब इसके आगे आप अपना डिटेल नहीं डालना चाहते हैं तो आपको ओके पे जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे सारे डिटेल में एक्स आ जाएगा। उसके बाद नीचे में आपको हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। यहाँ पे आप जो अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं वो आपको हायर एजुकेशन डालना है। ये बता दें कि एमटीएस की जो वैकेंसी है ये 10th लेवल की वैकेंसी रहती है, लेकिन जब आप अपना हायर क्वालिफिकेशन डालते हैं तब यदि आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपका प्रमोशन का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद 22 जो पॉइंट है 22 नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पे सेल्फ एजुकेशन में यहाँ पे जो इस क्वालिफ़िकेशन के लिए यानी इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है उसके बारे में आपको यहाँ पे डालना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे सेल्फ एजुकेशन में आपको अपना 10th स्टैंडर्ड चूज़ कर लेना है। 10th स्टैंडर्ड जैसे आप चूज़ करिएगा तो नीचे में आपको स्टेटस में सिर्फ आपको चूज़ करना है कि आप 10th पास हैं या नहीं हैं। जैसे आप 10th पास यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा, आपका पासिंग ईयर, आपका स्टेट बोर्ड, आपका यूनिवर्सिटी का नाम, आपका रोल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो उसी समय आपका 10th का डिटेल मांगा जाता है, तो वो सारा डिटेल वहीं से आपको फीच कर लेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज आपको लिखना है। जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने परसेंटेज डाला था सेम वही परसेंटेज आपको यहाँ पे डालना है। उसके आगे आपका चलना है। पॉइंट नंबर 23 में आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपना डिटेल जॉब शेयर के लिए शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे में जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना एड्रेस डाला था आपका एड्रेस रहेगा। उसके बाद एकदम नीचे में आइएगा तो आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो 20 से 50 KB में रहना चाहिए और एक सिग्नेचर जो 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद पॉइंट नंबर 27 में बताया गया है कि आपका जो फ़ोटो है 21 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बस यस कर देना है, चाहे फ़ोटो पुराना भी हो तो चलेगा, बस आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद आई एग्री पर टिक मारना है। नीचे जो कैप्चर दिया है इस कैप्चर को आपको डाल देना है और इस कैप्चर को डालने के बाद आपको नीचे में एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपने अपना डिटेल भरा था एप्लीकेशन में वो सारा डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगा। एक बार आप अपने सारे डिटेल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि जो आपने डिटेल डाला है उसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर इससे आगे आप बढ़ जाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का आप करेक्शन नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं अगर आपका कुछ गलती हो तो एडिट मॉडिफाई पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ सब कुछ सही है तो आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। इस तरह से टॉपअप आएगा कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिट, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन अब फाइनल सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप पेमेंट अभी करना चाहते हैं या फिर बाद में करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि आप पेमेंट अभी भी कर सकते हैं या फिर 21 तारीख 22 तारीख से पहले कभी भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए फिर से आप होम पेज पे जाइएगा, आप फिर से आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। पेमेंट के आइकन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे पेमेंट का मोड ऑनलाइन सेलेक्ट करिएगा, फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। इसमें आप देख सकते हैं, तो जो आपको बेटर लगे आप इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सबसे बेटर यहाँ पे अभी के डेट में UPI बहुत ही बेटर है, तो आप यहाँ पे UPI सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। UPI जैसे आप सेलेक्ट करिएगा तब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा। एक आपको ऑप्शन है VPA का, एक QR कोड का। VPA वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करिएगा तो आपको यहाँ पे अपना UPI ID डालना होगा और उसके बाद आपको कंफर्म करना होगा। अगर आप QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपके स्क्रीन पर सीधे QR कोड दिखाई देगा और आप इसे दूसरे मोबाइल से स्कैन करके जैसे पेमेंट करेंगे आपका QR कोड यहाँ पे सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। और ये पेड ये जो पेज है ऑटोमेटिक लोडिंग लेगा। इसमें आपको बिल्कुल भी रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट करने के बाद आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और ऑटोमेटिक ये पेज लोड लेगा और आपको सीधे SSC की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने पेमेंट कर दिया, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप ही आपको सीधे SSC के वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं हमको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑटोमेटिक यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया गया है। फिर से आप यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे या फिर से ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस पेज को प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं
और इस तरह से आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आप अपना पेमेंट का स्टेटस भी देखना चाहते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपके सामने डिटेल आ जाएगा कि आपका पेमेंट यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है। रेफरेंस आईडी आपको दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई देगा, तो ये सारा डिटेल आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस तरह से आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म बहुत ही आसान तरीके से भर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।